हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्पलीफायर। आज हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर की डेफिनेशन। ठीक है, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कि वोल्टेज, करंट या शक्ति के आयाम, एम्पलीट्यूड, ताकत या मान को बढ़ाता है। ठीक है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यह कमज़ोर इनपुट सिग्नल को, ये हमारा क्या है एम्पलीफायर, वीक सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, इनपुट में हमने क्या वीक सिग्नल, हमें जब आउटपुट में प्राप्त हुआ तो क्या हुआ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, अब हम देखेंगे यह कमज़ोर इनपुट सिग्नल को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल में बदलता है। ठीक है, जिससे वह विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लायक बन सके। इसका उपयोग आमतौर पर वायरलेस यानी कि वायरलेस संचार, प्रसारण और सभी प्रकार के ऑडियो उपकरणों जैसे स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एम्पलीफायर की डेफिनेशन। एम्पलीफायर को लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। इंट्रोडक्शन फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे कि हमने किसी उपकरण के एम्पलीफायर में इनपुट दिया, उसका आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस से हमने इनपुट को दे दिया, वो हमारा क्या कहलाएगा, फीडबैक एम्पलीफायर कहलाएगा, जो कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, फीडबैक एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अपने आउटपुट सिग्नल के एक हिस्से को इनपुट सिग्नल में वापस भेजता है। इस प्रक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। जैसे कि आउटपुट सिग्नल को वापस से इनपुट में भेजने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, अब फीडबैक एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों है, ऐसे भी तो कर सकते थे। एक सामान्य एम्पलीफायर जिसे ओपन लूप एम्पलीफायर भी कहा जाता है, वे कुछ कमियां होती थी, जैसे कि कम स्थिरता, लो स्टेबिलिटी, जैसे तापमान, अन्य पर्यावरणीय कारणों में बदलाव के कारण इसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता था। इसमें क्या हो करते थे, इफेक्ट हो इसका ये प्रभावित हो सकता था। ठीक है, ब्रूपड, हाई डिस्टॉर्शन, यह इनपुट सिग्नल में अनावश्यक शोर या विकृति हो सकता है। ठीक है, लो बैंडविड्थ क्या होती है, यह केवल फ्रिक्वेंसी की एक सीमित सीमा को ही सही ढंग से बढ़ा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गेन निश्चित नहीं होता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए फीडबैक एम्पलीफायर का उपयोग किया गया। जैसे कि इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए फीडबैक का उपयोग किया जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे फीडबैक के प्रकार, फीडबैक एम्पलीफायर के प्रकार। फीडबैक एम्पलीफायर प्रकार। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव फीडबैक नंबर 2 पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, हिंदी में कहेंगे नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है,
निगेटिव फीडबैक होता क्या है ये भी जान लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें आउटपुट सिग्नल का एक हिस्सा इनपुट सिग्नल के विपरीत चरण, यानी कि इसको लिखेंगे आउट ऑफ फेज। विपरीत चरण को क्या लिखेंगे? आउट ऑफ फेज में वापस भेजा जाता है। अब इनके पॉइंट्स लिख लेंगे। ये गेन को कम करता है। क्या करता है ये? गेन को कम करता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, गेन को ये कम करता है, लेकिन स्थिरता, बैंडविड्थ और विरूपण को बेहतर बनाता है। क्या करता है? बैंडविड्थ लेकिन बैंडविड्थ स्थिरता, स्टेबिलिटी जो होती है उसको क्या करता है? विरूपण हो गया, विरूपण को कहते हैं डिस्टॉर्शन, को बेहतर बनाता है। ठीक है। अधिकांश ऑडियो एम्पलीफायरों और नियंत्रण प्रणालियों में नेगेटिव फीडबैक उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये शोर को कम करने में शोर को कम करने में और इनपुट आउटपुट प्रतिबाधा बोले तो इम्पीडेंस, प्रतिबाधा को नियंत्रित मतलब कंट्रोल, नियंत्रित करने
में मदद करता, ठीक है। अब पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। इसमें आउटपुट सिग्नल का एक हिस्सा इनपुट सिग्नल के समान चरण बोले तो इन फेज, समान चरण के इन फेज में वापस भेजा जाता है, ठीक है। ये गेन को बढ़ाता है, ये क्या करता है? गेन को, ये एक अच्छा काम करता है, ये गेन को क्या करता है? बढ़ाता है। और ऑसिलेटर दोलित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है ये ऑसिलेटर मतलब दोलित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये अस्थिरता का कारण बन सकता है और विरूपण को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ एम्पलीफायर।